हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। तो हमने इनइक्वलिटी असमानता का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आज टाइप 2 होगा क्वेश्चन का। कथा निर्देशांक दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में डॉलर, #, कॉपीराइट और प्रतिशत प्रतीक के नीचे बताए गए अर्थों में प्रयोग किया गया है। कहता है सर्वप्रथम हमने एक आपको बता दें कि 3 भाई की कहानी के आधार पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। सर्वप्रथम घर का विभाजन करते 3 भाई के आधार पर। तो कहता है इसका अति है, मतलब क्वेश्चन का मतलब विभाजित करेगा इसी को। कहता है डॉलर का अर्थ है Q से P बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है तो कहने का मतलब या तो छोटा होगा या तो छोटा बराबर होगा, या तो छोटा होगा या तो छोटा बराबर होगा। बड़ा नहीं है तो डॉलर को कहाँ रखेंगे, छोटा बराबर को यहाँ रखे थे। उसके बाद कहता है @ का अर्थ है Q से P ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो बड़ा हो जाएगा। मतलब @ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। उसके बाद कहता है प्रतिशत का अर्थ है ना तो बड़ा है और ना ही समान है, बड़ा भी नहीं है और समान भी नहीं है। तो बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है तो छोटा होगा, क्या हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब छोटा। उसके बाद कहता है कॉपीराइट, इसे कॉपीराइट कहते हैं। कॉपीराइट का मतलब होता है छोटा नहीं। कहता है Q से P छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है कहने का मतलब ये छोटा नहीं है, तो या तो बराबर हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है। तो मतलब दोनों को मिला के हो जाएगा बराबर को कहाँ रखे थे, यहाँ पर रखे थे, मतलब इनके साथ। उसके बाद कहता है हैच का अर्थ होता है ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, ना बड़ा है और ना छोटा है, इसका मतलब बराबर है। तो हैच का मतलब क्या हो गया, ये बीच में आ जाएगा। चलिए इसे विभाजित कर लिए। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर्वप्रथम इस क्वेश्चन हम बताए थे कि क्वेश्चन के कोमा के बाद वाला एलिमेंट और पहले वाला एलिमेंट दोनों समान होना चाहिए, तभी कथन सत्य होते हैं, नहीं तो कथन असत्य होते हैं। तो पहले कथन को सत्य कर लेंगे अगर उस प्रकार का आता है। तो कहता है यहाँ तो ठीक है, n के बाद n है, लेकिन यहाँ b के बाद w है, तो इसे पलट देते हैं। इधर देखिए w है तो इसको पलट देने से आ जाएगा। और एक बात कि अगर इस चिन्ह में अगर क्वेश्चन को पलटते हैं तो इसे भी पलटना होगा। अगर डॉलर रहेगा तो कॉपीराइट का प्रयोग कर देंगे, अगर @ रहेगा तो प्रतिशत का प्रयोग कर देंगे। लेकिन इस दोनों में संबंध नहीं बनता है, एक बात जान लीजिएगा। तो यहाँ पर इसको पलट देते हैं तो हो जाएगा V और W। VW हो गया तो कहने का मतलब अब डॉलर का प्रतीक यहाँ है, तो डॉलर का यहाँ पलटे हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ भी पलट जाएगा। तो डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ कॉपीराइट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन सही हो गया। अब इसके आधार पर इस क्वेश्चन को डील करते थे। D से W तक जाइए, तो D से कहां तक चलना है, W तक। 3 सिंबल आया, कॉपीराइट, प्रतिशत और कॉपीराइट, प्रतिशत और कॉपीराइट। मतलब ये इस दोनों में तो संबंध बनता ही नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि इस तीनों में तो संबंध बनेगा और इस तीनों में भी संबंध बनेगा, इस दोनों में संबंध नहीं बनेगा, इसमें भी संबंध नहीं बनेगा, इस दोनों में संबंध बनेगा और इस दोनों में भी संबंध बनेगा। चलिए कहता है इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। कहता है n से r तक जाइए। n से चलना है r तक, n से r तक चल रहे तो प्रतिशत डॉलर @ प्रतिशत डॉलर @ कभी नहीं। जब इस दोनों में संबंध बनेगा नहीं तो यहाँ से यहाँ कैसे बन जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद V से R तक चलना है। V से R तक चलना है तो ये हो गया V, ये हो गया R। V से यहाँ कह रहता है N से R तक चलना है, ठीक है। अब उसके बाद कहता है V से R तक चलना है, तो V मेरा यहाँ है और R तक चलना है, तो V यहाँ से यहाँ तक। कॉपीराइट @
लेकिन ये दोनों तो सही है, लेकिन सब इसमें फैसला कौन लेगा? एट द रेट को लेना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? प्रतिशत फैसला ले रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का अगर बेसिक जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। एक बार देखने से कभी भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन फंस जाए तो हमें बताना। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों गलत है तो केवल एक सही है। इसका मतलब क्या हो गया? ए नंबर आंसर सही है, कोई अनुसरण नहीं करता। कहता कथन 2 नंबर, कहता इसमें भी देखिए बी से यहाँ यहीं पर क्वेश्चन गलत है, तो इसको क्या करेंगे? सुधारेंगे। तो बी इधर कर देंगे और एम को क्या करेंगे? इधर करेंगे। अब देखिए कॉपीराइट का बदले कॉपीराइट यहाँ, इसके बदले किसका प्रयोग करेंगे? डॉलर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे? डॉलर। अब देखिए क्वेश्चन बनाइए, ये मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पे ये भी गलत हो गया। अब देखिए कहता है एन से एच तक जाइए। एन कहाँ है भाई? एन है यहाँ और एच है मेरा कहाँ? यहाँ। एन से एच तक आए तो कितना? 1 2 3 4। आप जानते हैं इसमें हो गया प्रतिशत, डॉलर, हैच, प्रतिशत, डॉलर, हैच और प्रतिशत। तीनों में तो संबंध बनेगा, चारों में संबंध बनेगा, लेकिन यहां पर फैसला कौन लेगा? प्रतिशत फैसला लेगा। लेकिन यहाँ कौन ले रहा है? एट द रेट फैसला ले रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके फैसला कौन लेना चाहिए? सॉरी, ये अपोजिट जा रहा है, एन से एच तक। हाँ सही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये विपरीत जा रहा है, तो विपरीत जा रहा है तो इसका भी विपरीत फैसला लेगा। ये लेना चाहिए इसको, तो ले रहा है कौन? एट द रेट। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि लेना चाहिए इसको, ले रहा है एट द रेट फैसला, क्योंकि ये विपरीत है। उसके बाद बी से के तक चलना है। बी कहाँ है भाई? यहाँ बी है ये, और के तक चलना है। बी से के तक चले तो डॉलर हैच, डॉलर हैच दोनों में संबंध बनेगा। बी से के तक सीधा जा रहे हैं, बी से के तक, बी से के तक सीधा जा रहे हैं, तो फैसला लेगा कौन? डॉलर। तो क्वेश्चन में क्या डॉलर फैसला ले रहा है? नहीं, ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ये सीधा जा रहा है, अगर विपरीत आता तब इसे देखते। उसके बाद 3 नंबर कहता है बी से एन तक जाइए। बी से कहां तक चलना है? बी से एन तक चलते हैं। बी से एन तक डॉलर, हैच, प्रतिशत, डॉलर, हैच, डॉलर, हैच, प्रतिशत। तीनों में तो संबंध बनेगा, लेकिन प्रतिशत फैसला लेगा। तो यहाँ भी क्या ले रहा है? प्रतिशत फैसला ले रहा है। 1 और 2 अनुसरण करता है, तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 अनुसरण करता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 3 नंबर देख लेते। कहता है कि एन तो है, एन है, भी है, भी है, एम है, आर है। इसको पलट लेते हैं, इसको पलट लेते हैं। क्या हो जाएगा? एम और आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम और आर। यहाँ हैच है तो पलटे हैं, तो इसको भी पलट के सिंबल का प्रयोग करेंगे। तो हैच है, हैच है। तो आप जानते हैं, एक बात जान लीजिए, बीच वाला कभी नहीं बदलता है। बीच में अगर हैच है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? हैच ही रहेगा। बाकी इसको बदल सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, लेकिन बीच वाला को नहीं बदल सकते। आप जान रहे थे कि ये दोनों से संबंध को बनाए रखता है, इसीलिए। उसके बाद कहता है जे से एम तक चलिए। जे से एम तक चल रहे हैं, तो जे से एम तक चलिए। जे से एम तक एट द रेट प्रतिशत कॉपीराइट, एट द रेट प्रतिशत कॉपीराइट, कहियो संबंध नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है एम से एन तक चलिए। एम से एन तक चले, अपोजिट चलना है। एम से एन तक प्रतिशत कॉपीराइट, प्रतिशत कॉपीराइट, कहियो संबंध नहीं बनेगा। अच्छा, कॉपीराइट प्रतिशत में, कॉपीराइट और प्रतिशत में संबंध तो नहीं बनेगा, एकदम नहीं बनना चाहिए। 2 को सिंबल संबंध बनेगा ही नहीं। अब जे से आर तक चलना है। जे से कहां तक चलना है? जे से आर तक चलना है, अंतिम में आर है। तो एट द रेट प्रतिशत कॉपीराइट हैच। हम जानते हैं 3 से अधिक, जब अधिक सिंबल मिलता है, अगर अलग अलग रहे तो उसमें संबंध नहीं बनता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो इसमें तीनों गलत है, तो अनुसरण आंसर हो जाएगा ए।
इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता है। चलिए, तो आपको